हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कुछ मिथ और फैक्ट्स। हमने अक्सर देखा है कि एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ और फैक्ट आते रहते हैं। जैसे कि अक्सर नासा और इसरो डिक्लेयर करते रहते हैं कि हमारे प्लेनेट पर एलियंस का अटैक होने वाला है। जैसे कि 3 दिन पहले ही की बात आई थी कि नासा ने ये फोटो डिक्लेयर किया था कि एलियंस के हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर 3 दिन बाद अटैक होने वाला है। और ये अटैक रिलेटेड बहुत सारे इंटरनेट पे पिक्स और सारे फोटोज वायरल हो चुके थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसी तरह जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है वो अक्सर हमें बताते रहते हैं कि 3 दिन बाद बारिश होगी, बट 3 दिन के बजाय 6 दिन गुजर जाते हैं लेकिन बारिश का कुछ पता रहता नहीं है। उसी तरह कभी अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो या फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ये बताया था कि बारिश 3 दिन तक रहेंगी, उसके अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही वो गायब हो जाती है और 5-6 दिन तक तो आती नहीं है या फिर आई तो रहती ही नहीं है। तो इसी तरह इसरो के भी ये बहुत सारे फोटोज ऐसे रिव्यू होते रहते हैं जो कि ब्लैक होल रिलेटेड जो फैक्ट है या फिर ब्लैक होल थ्योरी, मून रिलेटेड थ्योरी, अर्थ रिलेटेड थ्योरी, जो ये थ्योरीज को एक्सप्लेन करते रहते हैं उन फोटोज़ के ज़रिए। वो हर कोई अपने अपने मिशन के ज़रिए, अपने अपने रोवर के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि हमने ये चीज़ को एक्सप्लोर किया, ये चीज़ को आपके सामने लाया। तो उसी तरह आज हम कुछ 5 फैक्ट और मिथ देखेंगे जो कि आपके कुछ नॉलेज बूस्ट और आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं 5 वो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड के फैक्ट। जैसा कि इस फैक्ट में बताया गया ब्लैक होल सग, ये ऐसा बताया गया था कि ग्रेविटेशनल पुल के जरिए ये सारे स्टार्स, लाइट और प्लैनेट्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, अपने अंदर सिकोड़ लेता है, अपने अंदर उसकी लाइट की एनर्जी को खींच लेता है और इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में ब्लैक एरिया क्रिएट करता है। और इसी तरह अर्थ इज क्लोज टू द सन इन समर, ये भी एक फैक्ट माना जाता है कि समर के अंदर अर्थ सन के क्लोज आ जाता है या फिर सन अर्थ के क्लोज आ जाता है, या फिर विंटर में दूर चला जाता है, डे छोटा हो जाता है, मून या नाइट बड़ी हो जाती है। ये सारे फैक्ट्स होते हैं, तो असल में हमको इनको अच्छे से गूगल करके पढ़ना चाहिए। इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें असल सही मिलती है और कुछ फैक्ट भी होती है जो गलत होती है। इस बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये बनती है कि जब भी हम कोई सोशल मीडियाज़ के ज़रिए या फिर कोई एस्ट्रोनॉमी हो, इसरो हो या नासा, या फिर हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग कुछ फ़ोटोज़ और न्यूज़ सेंड करते रहते हैं कि हमारे अर्थ पे ये होने वाला है, एस्ट्रोनॉमी में ये चल रहा है या फिर स्पेस में ये चल रहा है, तो हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें उन चीज़ों पे बिना कोई तहकीक करके भरोसा करने के बजाय हमें उन चीज़ों की तहकीक करना ज़रूरी है। हमें उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालना कि ये असल में सही है क्या। हमें गलत चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त हर टाइम वो जो हमारे पास चीज़ें आती है, हम जो इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो एलियंस रिलेटेड हो, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड हो, या ब्लैक होल थ्योरी रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करे हुए हैं, उन बेसिस पे आजकल के साइंटिस्ट कुछ नए नए एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं और लोगों को बहकाने की कभी कभी कोशिश करते हैं। तो हमें इन फैक्ट जाकर उसको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए और डायरेक्ट उन चीज़ों पे, मिथ पे जो कि झूठ होते हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी फैक्ट रिलेटेड पर्सन। द सन इज बर्निंग, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट माना जाता है कि सूरज जो कि जलता है। असल में सूरज जलता नहीं है, वो एक अपने लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है जिसके वजह से हमको उसकी रोशनी दिखाई देती है। आपने थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाई होगा, जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ वेरी हजार्डस, ये फैक्ट भी एक बहुत डेंजर फैक्ट माना जाता है कि जब एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं उस बेल्ट को हम हजार्डस माना जाता है, बहुत ही जहरीला माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एस्ट्रॉयड बेल्ट पे जब हम असल में जाएंगे, जैसा कि एलियंस वगैरह अगर हो गए तो पता ही होगा कि वो उस एलियंस पे असल में रहते हैं, वो हजार्डस नहीं होता है। और इसी तरह दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसा कि द सन इज येलो। मैंने पहले फैक्ट में जैसा बताया कि लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से उसके कलर विजिबल होते हैं, असल में उसका कोई कलर या फिर नहीं होता है, जैसा कि इस फैक्ट में बताया गया। तो ये थे आज के हमारे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड फैक्ट। हमारे ये फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कुछ फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन, जियोपॉलिटिक्स और एस्ट्रोनॉमी या न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ होस्ट को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।